नम- नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरबानी विचार में। और आज फिर हमारे साथ हैं बग्गा साहब। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका। पिछली हमारी चर्चा में आपने जो राम है वो हमारे चित्त में है, उस स्थिति में क्या फ़ायदे होंगे उसके बारे में आपने एक शब्द बताया था। और आपने कहा था कि इसकी कंटिन्यूशन में ही अपना ये आज का शब्द होगा, तो जिसमें आप ऐसा शब्द, वो शब्द का जिक्र करेंगे, ऐसी विचार का पर विचार करेंगे जिसमें यदि राम हमारे चित्त में नहीं है तो उसके क्या असर होगा, उसके क्या फल मिलेंगे, या उसके क्या इफेक्ट होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप स्वागत है आपका इस चर्चा में। फिर आगे बढ़ाइए इसको सर। थैंक यू। ये एक्चुअल में उसी शब्द का एक्सटेंशन है, वो दैट शब्द, द सेम शब्द इज कंटिन्यूइंग। ओके। हम्म। एक्चुअल में ये शब्द जो है ना, ये इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो विचार है, अब जैसे हमने पहले वाले पार्ट की थी, दैट वाज फॉर द पर्सन जो जिनका माइंड गुरु गुरु ओरिएंटेड है। जी। हम्म। ठीक है नहीं भाई, जो हम्म। चित्त में जिनके प्रॉब्लम आया वो तो गुरु ओरिएंटेड हो गए, हम्म। उनका माइंड गुरु ओरिएंटेड हो गया। हम्म। अब ये इसका आगे का जो है वो एक्सटेंशन है, वो ये बता रहे हैं कि ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन जो माइंड ओरिएंटेड है, अपने अपने मन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अच्छा, जो अगर मतलब ऐसे, हाँ, अगर आपके चित्त में ऐसे लोगों के चित्त में प्रॉब्लम नहीं आता, मन के वश में रहते हैं जो लोग। हाँ, तो उनमें प्रॉब्लम उनके चित्त में हम्म। नहीं आता। हम्म। तो ऐसे लोगों का क्या बताया गया, इसमें बताया गया, पहले देखो सुनिए हाँ। कि सासत सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे, तपे तपीसर जोगिया तीर्थ गमन करे, हम्म। खटकर्मा ते दूगणे पूजा करता नाई, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाई। हम्म। भाई ऐसा व्यक्ति जो अगर ये अपने जो है जितने जो वेद हैं और जो शास्त्र हैं और जो स्मृतियां हैं, वो ओरली वो अगर बोल के भी उनकी विचार करने वाला हो, मतलब इतना ज्ञानी हो, हम्म। बड़े 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 तपी और तपीसर जोगियां और तीर्थ स्थान और जाकर वहां पर जो है वो करे, सारे जगह तीर्थ स्थान करे। हम्म। ठीक है। खटकर्मा ते दुगने पूजा करता ना है। अब खटकर्म जो है आपको मालूम है, ब्राह्मणों में छह खटकर्म, छह कर्म बताए गए हैं। हाँ। छह कर्म, आपने खटकर्म सुना होगा आपने। हाँ। षष्ठ खट कर्म, छह खट कर्म। मतलब छह, सिक्स हाँ, सिक्स। षष्ठ कर्म बोलते हैं, हाँ। हाँ, षष्ठ कर्म, हाँ। हम्म। तो जो ब्राह्मणों के द्वारा बताए हुए षष्ठ कर्म है, हम्म। उनका उनकी डबल भी वो पूजा करे नहाने के बाद में, तीर्थ स्नान करने के बाद में। हम्म। तो ऐसे व्यक्ति को अगर रंग न लगी पारब्रह्मता सर पर नरके जाई। अगर पारब्रह्म उसको कलर नहीं लगा, उसके चित्त में नहीं आया, तो आप ये मान के चलिए कि अवश्य वो नरक में जाएगा। मतलब छह कर्म करने के बाद भी अगर उसको राम का नाम उसके चित्त में नहीं बैठा तो वो नरक में जाएगा अवश्य। नरक में जाएगा। बिल्कुल। सारे बस जितने किए हुए कर्म है, उसके सारा ज्ञान वो सब जीरो हो गया हाँ, प्रभु जीरो के हो गया सामने। उसका। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। सेकंड में आगे बताने के, सेकंड टाइप ऑफ व्यक्ति जो है, राज मिलक सिकदारियां रस को गण विस्तार, बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार, रंग तमाशे बहुविधि चाय लग रहा, चित न आयो पार ब्रह्म ता सर्व की जून गया। ठीक है। अब ऐसे लोग जो है, जो जोगी है, जिनके पास में जो है राज करते हो, राज करने वाले हो, हम्म। मिलक सिकदारियां, मतलब उनके जमीन की मलकियत हो बहुत ज्यादा, जमींदार जैसे। और वो अपना कई लोगों के वो सरदार बनते हो अपने आप को, हम्म। और कई प्रकार के रस भोगने का उनका पास में विस्तार हो, हम्म। अच्छे अच्छे सोने बंगले हो, हम्म। और कई प्रकार का अपना हुक्म जो है लोगों पे चला रहे हो। होते ना कई लोग हुक्म चलाते हैं लोगों के ऊपर में, अपना ऑर्डर दे रहे हो, हम्म। और कई प्रकार के वो तमाशे जो है, कई तरीके से अपना जो है वो लगे हुए दुनिया के तमाशों में लगे हुए हो। ऐसे व्यक्ति को अगर पारब्रह्म चित्त में नहीं आएगा तो वो सरब की जून में जाएगा। उसका क्या हाल होगा, वो सरब की जून में जाएगा। अच्छा, मतलब वही नरक में जाएगा। सरब की जून में, हाँ, वो देखो एक नरक, नरक तो एक पूरा एक डोमेन है जिसको कहा गया है, हाँ, और हाँ। सरब एक जोनी है। उसका
जोन है, अच्छा योनि है एक, ओके, हाँ हाँ। सर्प एक स्पेसिफिक जोन है, मतलब ऐसे अच्छा, ऐसे लोग जो है वो सर्प की जोन में जाएंगे। हाँ मतलब जो नर्क में भी जो नर्क होगा उसमें जाएंगे। हाँ, तो उसमें जो आएंगे, हाँ, ठीक है नहीं। बराबर। और इसके बाद में जो है फिर जो तीसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, जैसे बहुत धनाढ़ अचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत, हम्म, लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगल कीत, चित न आयो पाप रमता खड़ी रसातल दीत। अब इस प्रकार के भी लोग हैं जिनका क्या है कि बहुत बड़े बड़े पैसे वाले धनाढ़ है, बड़े धनाढ़ हैं, हम्म, हम्म, अच्छे आचरण वाले हैं, आचारवंत, अपने आप को बड़ा अच्छा आचरण करते हैं, मध्य पुरुष है उनकी मतलब। बड़ी उनकी बड़ी शोभा है हाँ समाज में, हाँ। और बड़ी वो शुद्ध अपनी निर्मल रीत वाले हैं, हम्म, जिनके साथ में माता पिता सुत भैया साजन संग प्रीत, उनकी जो मतलब जो प्रेम है हम्म, अपने माता पिता बेटे हम्म, भाई से हम्म, और मित्रों से अच्छा उनका अच्छा, प्रीति है, उनकी अच्छा हाँ लगाव है हाँ उनका। हाँ हाँ। लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगल कीत। और ऐसे जो लोग जो है जो लश्कर लश्कर आप समझते हैं, जो बड़े बड़े जो घोड़े वाले जो सेनाएं लेके जाते हैं, तो जो तरकश अच्छा बांधने उनको वाले लोग होते हैं, अच्छा, ठीक है नहीं। हाँ, और ऐसे वो जो है कई लोग उनको जो है वो जियो जियो करते रहे, मतलब उनके हाँ में लाने वाले हों, हम्म, हर बार उनकी जो प्रशंसा करने वाले हों, हम्म, हम्म। ऐसे ऐसे लोगों का जो है वो लश्कर हो उसका साथ में हो। तो अच्छा मतलब लश्कर चितना मतलब आयो जैसे, हाँ वो पारब्रह्मता। एक वर्ड यूज करते हैं लाओ लश्कर, मतलब बहुत सारा जमावड़ा उनके हाँ, साथ लोगों का, जैसे उनके साथ जैसे बहुत लोग चलते आजकल हैं वहाँ, हमारे जो जो जैसे नेता आजकल लोग चल, पॉलिटिशियन चलते हैं तो पीछे हाँ कारें पॉलिटिशियन कारें जो लेके आ कारें जाते हैं। निकलती हैं, हाँ हाँ। ऐसे ऐसे ही ऐसे पहले जमाने में लश्कर लेके चलते लश्कर थे, लेके चलते थे, हाँ वो लाओ लश्कर ठीक है वही नी। वर्ड आया तब से, हाँ। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर चितना आयो पारब्रह्म तक खड़ी रे सातल दीन, अगर हम्म, ऐसे व्यक्ति को भी पारब्रह्म चितना आया तो हम्म। उसका सारा ये किया कराया जो है वो नीचे रसातल, रसातल में चला जाएगा, रसातल में किसी चला काम जाएगा। का नहीं है, हम्म, ठीक है। अब पांचवे टाइप के जो लोग बताए जिनको काया रोग न छिद्र किच ना किच काड़ा सो, ऐसे लोग जिनको कभी शरीर में कभी रोग न लगा हो, हम्म, राइट, और न छिद्र, कोई किसी प्रकार का कोई उनके शरीर में कभी ना हो, हाँ, और ना किसी प्रकार का कोई सोग हो, मतलब हर मतलब प्रकार से वो अपना हाँ मतलब स्वस्थ हो, शारीरिक और मानसिक भी कोई उनको दुख ना रहा हो। हाँ। ना दुख नहीं मिल रहा उनको। हम्म, मृत्यु ना आविचित तिस एनिस भोगे भोग, और हम्म, उनको जो मृत्यु है वो भी उनके चित्त में नहीं आती कभी, हाँ हाँ हाँ। और एवरीडे जो है वो अपने जो है अपने दुनिया के भोगों में ही अपना मस्त हम्म, रहते हैं। हम्म, सब कुछ की तो अपना जे न संग तरिया, और सब कुछ की तो अपना जो कुछ भी है उन्होंने सब अपना मान के जी रहे हैं कि जो कुछ है हम्म, मेरे पास ये मेरे ही है, हम्म, इसमें उनको कोई शंका नहीं है, हम्म, इसमें उनको कोई डाउट नहीं है। हम्म, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी अगर चित्र आयो पार ब्रह्म जम कंकड़ बस पड़ेगा, हम्म, अगर ऐसे व्यक्ति को भी अगर पार ब्रह्म चित्त में नहीं आता तो वो यमदूत के यमराज के दूत के उसके वश में पड़ जाता है, यमराज के ठीक दूध है नहीं। के, यमराज के दूध यमराज के। यमराज के दूत उसको उसको पकड़ लेगा, उसके बस में आ जाएगा, अच्छा, हाँ उसमें बस हाँ। में आ जाएगा ऐसा व्यक्ति जो है, अगर उसके बस अगर पार ब्रह्म चित्त में नहीं आया है तो। अब यमराज के बस में आने का मतलब है कि यमराज तो उसको फिर जो है जब उसका लेखा जोखा होगा हाँ, उसमें वो अपने हिसाब से वो उसका वो करेगा ना हिसाब। उसका प्लेसमेंट करेगा। अब देखो इसमें क्या है, बात ये कहा गया है कि देखो जो गुरु ओरिएंटेड माइंड वाले लोग होते हैं उनको हम्म, यमराज के पास जाने नहीं पड़ता, जाना नहीं दे पड़ता। बाईपास द यमराज, हम्म, राइट। ये जो माइंड ओरिएंटेड लोग हैं ये इस कैटेगरी के जो ऊपर डिस्क्राइब किए हैं, इनको हम्म, पारब्रह्म चित्त पे नहीं आता तो इनका ये हाल होगा, हम्म। ये बताया जा रहा तो कुल मिला के सार जो इस शब्द का ये है कि यदि आपके पास सब कुछ भी है, और अगर आपने विभिन्न 5 तरह के जो बताए हैं, समृद्धि है आपके पास, आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास धन है, आपके पास पावर है, उसके बावजूद भी अगर आपके चित्त में राम का नाम नहीं आया, गुरु का नाम नहीं आया, तो फिर या तो आप बुरे तरह से नरक में जाएंगे, या फिर यमराज आपको पकड़ के ले जाएगा और आपका बुरा हाल होगा। है। और यस, जिनके मन में चित्त में राम का नाम या गुरु का नाम आ गया, उनको यमराज
को वो बाईपास कर देंगे और उनको आसानी से वो मोक्ष की सीधा प्राप्ति हो जाएगी। वो सीधा प्रभु चरणों में जाएंगे सीधा। प्रभु चरणों में जाएगा, मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ, ठीक है नहीं। बिल्कुल, बहुत तो इंटरेस्टिंग इसलिए है। जो है चित्रा आने का जो है वो कितना नेगेटिव इफेक्ट है उसका जो बताया जा रहा है। हाँ हाँ अब ये जो विचार की जा रही है ये गुरु ओरिएंटेड और मनमुख ओरिएंटेड की, इसका कंक्लूजन क्या है? अब कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। ये जो है दोनों जो स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो बताया कृपा करे जिस पारब्रह्म होवे साधु संग। हम्म। अब देखो, जिसके ऊपर पारब्रह्म कृपा करेगा उसी को प्रभु का संग मिलेगा। तो ये भी कंडीशन है। अब आगे आगे बताया ना आपको, एवरीथिंग इज अगेन कंडीशनल। कंडीशनल है, हाँ हाँ। तो जिसके ऊपर पारब्रह्म की कृपा होगी वही जो है साधु का संग। यहाँ पे साधु का मतलब है प्रभु से। हाँ हाँ। ये साधु, ये जो दुनियावी साधु हैं, इनसे मतलब नहीं है, हम्म। ठीक है नहीं। और जियो जियो बहुत बधाई है त्यो हर्षो रंग। और जितना जितना वो जो है संग उसका संगत उसकी बढ़ती चली जाएगी, उतना उतना उसका जो है प्रभु का रंग उसके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। ये पारब्रह्म की कृपा होगी। यस। दुआ सिया का खसम आप अवर ना दूजा थाओ। इन दोनों स्टेट का जो हस्बैंड है वो खुद प्रभु आप ही है, पारब्रह्म आप ही है। इसके अलावा दूसरा और कोई जगह नहीं है। नहीं। राइट। सतगुरु तुठे पाया नानक सच्चा नाव। नानक कह रहे हैं, हे नानक, अगर सतगुरु प्रसन्न हो जाए, कोई आपको जो है जो सच्चा नाम है प्रभु का, जिसको हरि नाम राम नाम से जाना गया है, वो सतगुरु अगर प्रसन्न होगा तभी आपको मिलेगा। तो सर फिर तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन आ गया दिमाग में कि मतलब आप पहले 5 तरह के आपने आदमी बताए, विभिन्न आदमियों के गुण बताए कि उनके बाद सब लोग समृद्ध है हर तरीके से, लेकिन अगर उनको दिमाग में, उनके दिल में राम का नाम नहीं है, गुरु का नाम नहीं है, तो फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसके साथ ये भी है कि राम का नाम आपके चित्त में आने के लिए भी तभी आएगा जब उसकी मर्जी होगी। तो यस यस। अब इसमें क्या है ना, मैंने आपको शुरू में बहुत पहले अपनी एक विचार हुई थी कि जो हमारी जो गुरबाणी की मैसेज है ना, वो 2 प्रकार के लोगों के लिए है, गुरु ओरिएंटेड एंड माइंड ओरिएंटेड के लिए। तो जो ऑब्जेक्टिव है गुरबाणी का वो ये है कि जो माइंड ओरिएंटेड जो पर्संस हैं, दे शुड बिकम गुरु ओरिएंटेड। इसीलिए ये जो है जो कंडीशन है ये उनके लिए बताई जा रही है कि जो माइंड ओरिएंटेड लोग हैं, मतलब ताकि वो इस बात को समझ सके जो अपनी और वो जो है गुरु ओरिएंटेड उनका माइंड हो जाए। भाई जो गुरु ओरिएंटेड माइंड है उसके ऊपर तो कृपा हुई है ऑलरेडी, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है ये कंडीशन इसलिए लगाई जाती है, ये जो माइंड ओरिएंटेड लोग हैं उनके दिमाग में वो जो है गुरु का प्रेम कैसे पैदा किया जाए, इसके लिए कंडीशन लगाई जाती है। उसके लिए ये लगाया जाता है कि उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई ये कृपा उसकी होनी है, तभी ये मेरा जो है ये चेंज होगा। हाँ, और उसकी कृपा करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, ये प्रयास करने उसके लिए वो प्रयास वो कृपा होगा ना, अपने आप करेगा, कृपा भी अपने आप करता रहेगा। सिर्फ आप जो है अब वो उसका जो है वो अपना, ये तो सब पूरा अपना खेल बनाया है उसका जो है, कोई बात आ गई उसने, ये पूरा खेल तो वो खुद खेल रहा है, हाँ। ठीक है नहीं। तो वो जिसको चाहेगा वो गुरु ओरिएंटेड बनाएगा, जिसको चाहेगा वो माइंड ओरिएंटेड रखेगा उसको। लेकिन क्या है कि ये जो मैसेज दिया जा रहा है ये उनके लिए है कि शायद जो दुनिया में जो लोग आते हैं, अब बताओ वो गीता में भी एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लिखी हुई है इसके बारे में। इसमें यही कहा गया है कि यार अर्जुन को भी यही बताया जा रहा है वहां पर एक जगह कि जो सारे लोग जो है वो सारे गुरु की तरफ या प्रभु की तरफ नहीं लग सकते। वहां भी कृपा की बात करी गई है, बिल्कुल। अर्जुन वहां भी ये वहां भी बताई गई है कि उसकी कृपा के द्वारा ही जो है सारे के सारे जो है वो उनका माइंड चेंज होगा। क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअल में जब कोई जीव जन्म लेता है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो जन्म के बाद में उसका जो एक्चुअल में कनेक्शन है विद द गुरु या प्रभु वो टूट जाता है। अब उस कनेक्शन को कौन जोड़ेगा, वो कनेक्शन कैसे जोड़ेगा,
ये सारा जो है ये समझाइश, ये उसको समझाइश देने के लिए सारी ये जो मैसेज है। मतलब इसमें कुल मिला के ये बात है कि आपको प्रयास तो करने आपको खुद को ही है, लेकिन आपके प्रभु की कृपा होगी या नहीं होगी ये उसका डिसीजन है। हाँ, बस 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 आप लगे रहिए, प्रभु की लगे कृपा हो रहिए। जाएगी तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा। हाँ, मतलब जो गीता में भी वही कहा ये है कि है, आप, बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। गीता में भी कहा है कि भाई तू कर्म किए जा, फल की चिंता उस पर छोड़ दे। बस बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात आ गई ना। हम्म, भाई आप एक बताओ, जैसे आप एग्जाम देते हैं, आप एग्जाम में क्या करते हो? आप पढ़ते रहते हो। पढ़ते रहते हो, हाँ। आप बिना पढ़े तो एग्जाम दोगे नहीं। बिल्कुल, हाँ। पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए आपको, सही। ठीक है नहीं? तो कंडीशन क्या हो गई, आपको अगर एग्जाम देना है तो कंडीशन ये है कि भाई पढ़ना पड़ेगा आपको, हाँ, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। अब उसमें पास हो गए या फेल हो गए, वो आपके हाथ में नहीं है। वो भी आपके हाथ में नहीं, वो उसके हाथ में है। वो तो जैसा पर्चा आएगा, आप कितना वो कर पाते हैं, हाँ, उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो। बिल्कुल सही। और पर्चा आप जानते नहीं कि क्या है, इसलिए आपको तो ठीक पूरी है नहीं? तैयारी करके जाना है, बाकी उसके यस, हाथ में है, बाकी बिल्कुल उसके हाथ में। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो सिमिलरली जो है, जो यहाँ पर भी जो मैसेज का जोर है वो यही है। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर जो मैंने आपको बताया था गुरबाणी में 70-80% मैसेजेस जो है वो माइंड ओरिएंटेड लोगों के लिए हैं। हम्म, क्योंकि जो गुरु ओरिएंटेड लोग हैं उनको तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको स्ट्रेट तो कोई फॉरवर्ड है। दिक्कत ही नहीं है। हाँ, वो अपना मतलब अपनी तरफ से कोई बुद्धि लगाते ही नहीं है, जो है वो करते हैं, जो भगवान का हाँ, आदेश है वो करते हैं। बस करते हैं। तो इसलिए जो है, मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको आज बताना चाहता हूँ हम्म, कि जैसे इस्लाम है, इस्लाम में क्या किया, क्या है कि पूरी कायनात को, पूरे लोगों को दो पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ। एक जो बिलीवर है और एक नॉन बिलीवर्स है। नॉन बिलीवर, हाँ हाँ। सब जगह, सब धर्मों में आपको सब मिलेगा, धर्मों में ऐसा दो ही ही है, हाँ मिलेंगे। हाँ। पूरी ह्यूमैनिटी को बेसिकली दो, एक वो है जो बिलीवर्स है, एक है जो नॉन बिलीवर्स। हम्म, इस्लाम में क्या है, जो नॉन बिलीवर्स है उनको काफिर कहा गया है। हम्म, उनको तो कहते हैं, वो उसको बनाना, बिलीवर बनाना उनका काम है, वो तो ये समझते हैं ऐसा। इसीलिए वो जो है सारे सारे हथकंडे यूज करते हैं करने के हम्म, लिए, हम्म, ठीक है नहीं? हम्म, और हमारी जो हिंदू धर्म में भी जो है वो यही है कि कोई मानने वाला है, कोई नहीं मानने वाला है, कोई किसको मानता है, कोई किसको नहीं मानता है, इससे कोई हम्म, लेना देना नहीं है, हम्म, ठीक है नहीं? हम्म, उसी प्रकार हमारे गुरबाणी में भी जो है पूरी ह्यूमैनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हम्म, वो है जो गुरु ओरिएंटेड है, उनको कहा गया है गुरुमुख। हम्म, और दूसरे जो है वो जो हैं वो जो नॉन बिलीवर्स हैं, हम्म, या जो गुरु के साथ नहीं लगे हुए, उनको कहा गया है मनमुख। वो माइंड ओरिएंटेड पीपल है, हम्म, राइट? तो हमारे यहाँ कोई कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि मनमुख को गुरुमुख बनाना ही कोई कोई बनाएगा, कोई नहीं बना सकता। मनुख तो मनमुख ट्राई करेगा तो बन सकता है, और उसके बाद भी उस पर ईश्वर की कृपा होनी चाहिए तो वो बनेगा। तो ये काम पूरा प्रभु पे अपने आप ही छोड़ दिया गया है। भाई तो ये गुरबाणी के द्वारा तो समझ ले, गुरबाणी पढ़ेगा, कृपा होगी, प्रभु कृपा करेंगे तो तू अपने आप जो है मनमुख से गुरुमुख बन बन जाएगा। जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे सिख धर्म में कोई जबरदस्ती कोई किसी को सिख बना रहा हो ना, कभी देखा कभी आपने? सिख धर्म में, दो हिंदू और सिख धर्म में कन्वर्जन नाम की चीज नहीं है एक्चुअली। वी डोंट हाँ, तो कन्वर्ट। कोई जबरदस्ती कोई कन्वर्शन, देयर इज नो रोल ऑफ कन्वर्शन। कन्वर्जन ही नहीं है, मतलब कहता ही नहीं है कोई किसी को कन्वर्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि और यहाँ पर क्या है, दोनों को एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया गया है पहले। एक्सेप्ट किया गया, देखो, हाँ। गुरुमुख और मनमुख दोनों को एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया है। और फिर जो है उसमें बताया गया है कि दोनों ही रहने वाले हैं हमेशा। आप ये कहीं से बात, एक ही रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, नो। तो ये जो है साइकिल है, ये जो है पूरा जो है ये चलता रहेगा। और उसमें जिसके ऊपर कृपा होगी वो मनमुख से गुरुमुख बनता रहेगा, और जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी वो घूमता रहेगा दुनिया के चक्कर में। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, फार्मूला है, राइट। ठीक है नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बग्गा साहब, आपने गुरुमुख और मनमुख के बारे में काफ़ी की व्याख्या की, काफ़ी, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई कि दोनों की को एग्जिस्टेंस है, सिख धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी। और जिसको मनमुख से गुरुमुख बनाना है उसको प्रयास करना पड़ेगा, मनमुख को खुद प्रयास करना पड़ेगा, और उसके बाद जब गुरु की इच्छा होगी तो वो उसको गुरुमुख बना लेंगे और फिर कृपा शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं बग्गा साहब, अगर आपको और कुछ नहीं कहना हो तो, या कुछ कहना चाहेंगे आप थैंक आखिर यू, में? बस थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा है आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा में जितना इंटरेस्ट मुझे सुनने में आया आप लोगों को भी आया होगा।
और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे अवश्य कीजिए, ताकि आप इस अगर मनमुख है तो मनमुख से गुरुमुख बन सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।